जो बदलाव करना है करें, लेकिन बदलाव करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। उनको आशीर्वाद दे करके 2025 से 30 के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो सार्थक भूमिका अदा अगर करेंगे, तब तो जनता हो सकता है कुछ मुखातिब हो, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। बहुत दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। इसमें अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले का हल निकालने के लिए तत्काल उनको पहल करना चाहिए। और जिस तरह की प्रवृत्ति बांग्लादेश में पनप रहा है, मैं समझता हूं अच्छी संकेत नहीं है। इस पर जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी राम जी को लेकर सर कांग्रेस कह रही है कि अब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, गांधी जी को मिटाने की साजिश कर रही है। तो बहुत दिन से सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि मतदाता सूची में जो लोग मरे हुए थे उनका नाम जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और जब आंदोलन कर रहे थे तो कुछ उनसे नहीं बना, तो अब कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई। अब वोट चोरी से सरकार बन गई। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश घूम करके आ गए। जब ये सवाल पूछा गया नीतीश के करीबी मंत्री से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं 25 से 30 तो जनता ने सीएम नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे दिया है और मुख्यमंत्री बना दिया है। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें सामर्थ्य बनना होगा, जनता के बीच जानी होगी। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, श्रवण कुमार सुनिए इस वीडियो में। तो कार्यक्रम में नहीं आना है आप लोगों को। ये बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जब पूरा देश और दुनिया में जलवायु परिवर्तन लेके चिंता का विषय बढ़ा, तो उन्होंने बिहार में जल डैश जीवन डैश हरियाली योजना चलाई उन्होंने। और सिर्फ सरकार के तरफ से नहीं, बल्कि सभी विपक्ष के भी माननीय सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे राय मशवरा कर बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला लिया। और सब लोगों ने एक मुश्त फैसला लिया कि बिहार में जल जीवन जो हरियाली योजना है उसको चलाएंगे, और जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहे हैं देश और दुनिया में, उसको रोकने के लिए बिहार सबसे आगे आएगा। और बिहार ने आपने देखा कि मानव श्रृंखला भी बनी। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग जल ये जो मानव श्रृंखला बनी उसमें सब लोगों ने बना करके संदेश दिया कि हम इसको रोकेंगे, और इस दिशा में काम हुआ। बहुत सारे काम हुए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा पौधे हम लोगों ने इस राज्य में लगाया है जब से जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत हुई। नदियों के गाद निकाले हैं, तालाब और बैन और आहर को हम लोगों ने जल के लिए संरक्षित किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी हम लोगों ने काम किया है। हर स्तर पर जल जीवन हरियाली योजना सफल हो, जलवायु परिवर्तन के, इसके लिए हम लोगों ने बिहार में काम किया है। और बिहार देश का पहला राज्य है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपना सबसे पहला मुद्दा बनाया। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभी भी है, पहले भी थे, तो पार्टी के लोगों को भी निर्देश दिया कि जो एक पौधा लगाएगा प्राथमिक सदस्य बनेगा, 25 पौधा लगाएगा वो सक्रिय सदस्य बनेगा। तो इस प्रकार से राज्य में पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी हमारी पार्टी ने इसको अपनाया और पूरे देश और दुनिया में संदेश दिया। तो मैं समझता हूँ कि बिहार जल डैश जीवन डैश हरियाली योजना को सफल बनाने के लिए 15 विभागों के सहयोग से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे सर तेजस्वी जी सर पटना आ रहे हैं। आरजेडी में संगठन में एक बड़े बदलाव की बात की जा रही है सर। हैं। जो बदलाव करना है करें, लेकिन बदलाव करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। उनको आशीर्वाद दे करके 2025 से 30 के लिए मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो
सार्थक भूमिका अदा अगर करेंगे तब तो जनता हो सकता है कुछ मुखातिब हो, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। सर, विधि विभाग ने अपराधियों गृह विभाग के माननीय मंत्री जी पटना में उपलब्ध है, उनसे पूछ लीजिएगा, सब बात की जानकारी आपको मिल जाएगी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कल भी एक किराना व्यवसायी को बहुत दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। इसमें अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले का हल निकालने के लिए तत्काल उनको पहल करना चाहिए। और जिस तरह की प्रवृत्ति बांग्लादेश में पनप रहा है, मैं समझता हूं अच्छी संकेत नहीं है। इस पर जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी राम जी को लेकर सर कांग्रेस कह रही है कि अब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, गांधी जी को मिटाने की साजिश कर रही है। तो बहुत दिन से सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि मतदाता सूची में जो लोग मरे हुए थे उनका नाम जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और जब आंदोलन कर रहे थे तो कुछ उनसे नहीं बना, तो अब कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई। अब वोट चोरी से सरकार बन गई। जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, झारखंड में इनके सहयोग से सरकार बनती है, तो चोरी नहीं होती है। लेकिन बिहार में इनका सफाया होता है तो इनको चोरी दिखता है। तो इनके जो सोचने का, समझने का, देखने का जो नज़रिया है, तजुर्बा है, बिल्कुल बेबुनियाद है, सत्य से परे है। अपने तजुर्बा में, नज़रिया में उनको समीक्षा करना चाहिए। ये बात मैं उनको सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार का। एक तरफ कांग्रेस अब राजद से अलग कर रही है, उस पर भी खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मनरेगा का नाम बदलने के बाद कांग्रेस के तमाम नेता काफ़ी उग्र हैं और अब सड़कों पे उतरने जा रहे हैं, राज्यव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन राजद से अलग होकर के। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अगर ऐसे सामर्थ्य रहे तो जनता आगे सोचेगी। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।